नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन इनसाइड और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। उज्जैन के बड़नगर में सूर्यांश पैराडाइज कॉलोनी के रहवासी कॉलोनाइजर्स की मनमानी के चलते मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। पानी की समस्या 7 सालों से जस की तस बनी हुई है। टंकी बना दी गई है लेकिन नल नहीं लगने के कारण पानी की सुविधा नहीं मिल रही है। वहीं कॉलोनी के गार्डन और नालियों में भी लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कॉलोनाइजर ने उन्हें सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी देने का वादा किया था। रहवासियों ने अपनी समस्या से कई बार कॉलोनाइजर और प्रशासन को अवगत भी कराया। सीएम हेल्पलाइन पर भी रहवासियों ने शिकायत दर्ज की, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। रहवासियों की समस्या सिर्फ इतने पर ही खत्म नहीं होती, क्योंकि बिजली विभाग के तार भी रहवासियों के घर से चिपके हुए हैं, जिसके कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारों का इस और कोई ध्यान नहीं है। पानी की समस्या है। यहाँ विद्युत की मतलब स्ट्रीट लाइन बंद है और यहाँ पर इतना आंधी जड़ा और गंदी वाड़ा है ताकि बच्चे घूमे तो बारिश में बच्चों की सांप बिच्छू काटने की सही समस्या हो रही है। इसकी शिकायत 181 पे अनेक बार की गई है, जिसका समाधान आज तक नहीं हुआ है। सूर्यांश पैराडाइज परिसर साहब, ये यहाँ बहुत व्यवस्था गड़बड़ है। यहाँ किसी प्रकार की मूलभूत सुविधा नहीं है। गटरे, ड्रेनेज सिस्टम, दीवारें, चोर कूदते रहते हैं, गंदगी हो रही है जमाने की जगह जगह। लाइट पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। बड़ी बड़ी ये मल्टियाँ आपके पीछे बना के बेच रहे हैं, जो शासन को चूना लगाने का काम है। प्रधानमंत्री से इसमें कई पैसा पास होगा लोगों का। ना दीवारें हैं, ना कुछ नहीं, ना ड्रेनेज सिस्टम इसका सही है, ना चारों तरफ बाउंड्री वाले, सब तरफ अव्यवस्था और बेचे जा रहे बना के। कॉलोनी में किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं है। विगत 7 वर्षों तो मेरे को खुद को हो गए रहते साहब यहाँ पर। जैसे गार्डन डेवलप है, आपका पानी का है, उसके बाद चैम्बर के सारे ढक्कन खुले हुए हैं, मेन गेट पर पूरी गंदगी हो रही है, पानी की समस्या है, मेन समस्या स्ट्रीट लाइन है। ये सिर्फ आश्वासन देते हैं लोग, बाकी काम कुछ भी नहीं करते। कॉलोनी में तो बहुत सारी समस्या है, लेकिन मेन समस्या जो है कि झाड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत हो रही है। गार्डन का कोई डेवलपमेंट नहीं है और प्लाट खरीदते तब जो सुविधा देने का वादा किया था उसमें से एक भी पूरी नहीं है। पानी की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं अभी तक। हमने प्राइवेट बोरवेल लगा रखे हैं सब, और जिनके यहाँ पानी नहीं है वो ऐसे ही हमारे यहाँ से बरतते हैं या दूसरे या किसी यहाँ से दूर से लाते थे। सभी दूर की शिकायतें कर रखी है सर सबने, कॉलोनी वासियों ने मिलकर, लेकिन इसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। कॉलोनी को अभी नगर पालिका द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है और कॉलोनी में सारी सुविधाएं जो मूलभूत सुविधा होती हैं और वो सारी सुविधाएं कॉलोनाइजर ही अपने उस कॉलोनी के रहवासियों को देता है। तो मैं उसको एक बार अपने कर्मचारी को भेज के दिखवा लेते हैं, उनको इंजीनियर को भेज के दिखवा लेते हैं। उसके बाद कॉलोनाइजर को सूचना पत्र दे देते हैं कि ये कमियां हैं, उनको शीघ्र पूर्ण करें। तो प्रदेश सरकार सख्त है, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे कॉलोनाइजर्स हैं कि जो मनमानी के चलते अपनी मर्जी से प्लॉट्स काटते हैं और लोगों को बेच देते हैं। उसके पहले लोगों को झांसा दिया जाता है कि इस कॉलोनी में तमाम मूलभूत सुविधाएं आपके लिए रहेंगी। मसलन यदि हम पानी की बात करें, सड़क की बात करें, गंदगी की बात कर लें या इसके अलावा गार्डन की बात कर लें। लेकिन जब एक आम इंसान कॉलोनी में एक प्लॉट ले लेता है और उसके बाद जब वो रहना वहां पर शुरू करता है, तब उसे एहसास होता है कि आखिर कितनी बड़ी परेशानी में वो फंस गया है। आप खुद ये सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसने जीवन भर की कमाई की, उसके बाद अब जाकर प्लॉट लिया या एक घर लिया है, वहां जाकर जब वो रहने जाए और उसके बाद जब उसे बुनियादी सुविधाएं ना मिले तो उसके दिलो दिमाग पर आखिर इसका क्या असर होगा, कितना निराशा का भाव उसमें देखने को मिलेगा। और कुछ यही तस्वीरें उज्जैन के बड़नगर से सामने आई हैं। हमारे साथ संजय मंशानी जुड़ चुके हैं, ग्रामीण हैं आप। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। धन्यवाद। संजय जी, बात यहाँ पर बड़नगर के सूर्यांश पैराडाइज कॉलोनी की जा रही है और हमारे पास ये जानकारी है कि रहवासी जो हैं वो कॉलोनाइजर की मनमानी के चलते परेशान हैं। इस विषय पर मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन फिलहाल तो यदि हम बात करते हैं कॉलोनाइजर की, तो कॉलोनाइजर के द्वारा मनमानी बरती गई है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और खास तौर पर यदि यहां पर बात कर लें प्रशासन की, तो प्रशासन के द्वारा लगातार व्यवस्थाएं की जा रही हैं, कोशिश की जा रही है ऐसे लोगों को, ऐसे कॉलोनाइजर्स पर कार्रवाई करने की जिन्होंने गलत तरीके से कॉलोनी काट दी है या गलत तरीके से लोगों को प्लॉट बेच दिए हैं। लेकिन इसके अलावा सबसे खास बात यह सामने आ रही कि क्या सरकार के द्वारा पहले मॉनिटरिंग नहीं की जाती है। यदि पहले मॉनिटरिंग की जाती होती, यदि पहले ऐसी चीजें देखी होती
उसके माध्यम से हम ये कह सकते थे कि आखिर रहवासी प्लॉट ना ले, लेकिन जब आपने एक बार प्लॉट ले लिया है तो उसके बाद आप रहने भी वहां पर जाते हैं, घर बनवाते हैं। लेकिन जब एक लंबा वक्त बीत जाता है उसके बाद पता चलता है कि यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। एक व्यक्ति जीवन भर की कमाई करता है और उसके बाद अंत में जाकर एक अदद घर अपने लिए तलाशता है, यहाँ पर उसको मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। लेकिन जब सुविधाएं नहीं मिलती हैं और कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो ये साफ है कि आखिर जो कॉलोनाइजर है, जो प्रशासन है, वो आखिर क्या कर रहा है। एक बार फिर से सुनेंगे जो तमाम हमारे पास यहाँ पर लोगों की बाइट आई है जो वहां पर रह रहे हैं, क्या कुछ समस्या उनके सामने है। यहाँ पर पानी की समस्या है, यहाँ विद्युत की मतलब स्ट्रीट लाइन बंद है और यहाँ पर इतना आंधी जड़ा और गंदी जड़ा है ताकि बच्चे घूमे तो बारिश में बच्चों की सांप बिच्छू काटने की सही समस्या हो रही है। इसकी शिकायत 181 पे अनेक बार की गई है जिसका समाधान आज तक नहीं हुआ है। सूर्यांश पैराडाइज परिसर साहब ये यहाँ बहुत व्यवस्था गड़बड़ है। यहाँ किसी प्रकार की मूलभूत सुविधा नहीं है। गटरे, ड्रेनेज सिस्टम, दीवारें, चोर कूदते रहते हैं, गंदगी हो रही है जमाने की, जगह जगह लाइट पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। बड़ी बड़ी ये मल्टी आपके पीछे बना के बेच रहे हैं जो शासन को चूना लगाने का काम है। प्रधानमंत्री से इसमें कई पैसा पास होगा लोगों का, ना दीवारें हैं ना कुछ नहीं, ना ड्रेनेज सिस्टम इसका सही है, ना चारों तरफ बाउंड्री वाले, सब तरफ अव्यवस्था और बेचे जा रहे बना के। कॉलोनी में किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं है। विगत 7 वर्षों तो मेरे को खुद को हो गए रहते साहब यहाँ पर। जैसे गार्डन डेवलप है, आपका पानी का है, उसके बाद चैम्बर के सारे ढक्कन खुले हुए हैं, मेन गेट पर पूरी गंदगी हो रही है, पानी की भी समस्या है, मेन समस्या स्ट्रीट लाइन है। ये सिर्फ आश्वासन देते हैं ये लोग, बाकी काम कुछ भी नहीं करते। कॉलोनी में तो बहुत सारी समस्या है, लेकिन मेन समस्या जो है कि झाड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत हो रही है, गार्डन का कोई डेवलपमेंट नहीं है और प्लाट खरीदते तब जो सुविधाएं देने का वादा किया था उसमें से एक भी पूरी नहीं है अभी तक। पानी की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं अभी तक। हमने प्राइवेट बोरवेल लगा रखे हैं सब, और जिनके यहाँ पानी नहीं है वो ऐसे ही हमारे यहाँ से भरते हैं या दूसरे या किसी यहाँ से दूर से लाते हैं। सभी दूर की शिकायतें कर रखी है सर सबने, कॉलोनी वासियों ने मिलकर, लेकिन इसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। कॉलोनी को अभी नगर पालिका द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है और कॉलोनी में सारी सुविधाएं जो मूलभूत सुविधा होती हैं और वो सारी सुविधाएं कॉलोनाइजर ही अपने उस कॉलोनी के रहवासियों को देता है। तो मैं उसको एक बार अपने कर्मचारी को भेज के दिखवा लेते हैं, उनको इंजीनियर को भेज के दिखवा लेते हैं। उसके बाद कॉलोनाइजर को सूचना पत्र दे देते हैं कि ये कमियां हैं, उनको शीघ्र पूर्ण करें। तो उज्जैन के बड़नगर में सूर्यांश पैराडाइज कॉलोनी के रहवासी कॉलोनाइजर की मनमानी के चलते परेशान हैं और ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं जहां रहवासी कॉलोनाइजर की मनमानी के चलते नाराज रहते हैं, आक्रोश में रहते हैं, परेशान रहते हैं। बार बार शासन प्रशासन से गुहार लगाई जाती है लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अब सवाल ये सामने आ रहा है कि आखिर कॉलोनाइजर्स की जो मनमानी है, क्या कॉलोनाइजर्स को किसी का संरक्षण प्राप्त होता है? और यदि संरक्षण प्राप्त होता है तो आखिर कौन है जो कॉलोनाइजर्स को संरक्षण दे रहा है? तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ के रहवासी इस गंदगी में रहने को मजबूर हैं। ना ही यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था है और ना ही यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं की। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, उज्जैन के बड़नगर की बात की जा रही है और यहाँ पर सूर्यांश पैराडाइज कॉलोनी है। बड़ी संख्या में रहवासी यहाँ रहते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भर मेहनत की और उसके बाद एक प्लॉट खरीदा, मकान बनाया, घर बनाया। उन्होंने सोचा होगा कि चलो एक अच्छा जीवन हम यहाँ पर व्यतीत करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर कॉलोनाइजर की मनमानी से ये लोग परेशान हैं। दरअसल मूलभूत सुविधाओं का अभाव है इस कॉलोनी में। सर, मैं बताना चाहूंगा सूर्यांश कॉलोनी लगभग 7 वर्षों से अधिक इस कॉलोनी को बने हो गए हैं, मगर यहाँ के रहवासियों का कहना है कि जो कॉलोनाइजर ने उनसे जो वादा किया था वो वादा अभी तक उन पर द्वारा पूरा नहीं किया गया है। यहाँ पर उन्होंने गार्डन की बात कही थी, गार्डन भी यहाँ पर नहीं बनाया गया है। मंदिर बनाने की बात कही थी तो मंदिर भी नहीं बनाया गया है। नई नालियों का निर्माण है, नहीं पानी की सुविधा रहवासियों को मिल रही है। और जी, बात पूरी करें अपनी आप। कई बार अधिकारियों, नगर पालिका, एसडीएम, अन्य अधिकारियों को भी इस बारे में अवगत करवाया गया। सीएम हेल्पलाइन पे भी इसकी शिकायत की गई, मगर आज तक उन रहवासियों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आज ही के दिन, अभी थोड़ी देर पहले ही वहां के रहवासियों ने आकर एसडीएम निधि सिंह को ज्ञापन भी सौंपा है और समस्या हल करवाने की मांग की है।
अब ऐसे में यदि जिम्मेदार अधिकारियों की मैं बात करूं तो जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा क्या कार्रवाई अब तक की गई इस मामले को लेकर? रहवासियों का कहना है कि हमने कई बार जिम्मेदार अधिकारियों के पास गए, हमने तो थाने पे भी वो एफआईआर के लिए भी गए थे, बाकी उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई और जिम्मेदार अधिकारियों का रवैया उस कॉलोनी की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है और वहाँ के रहवासी काफी परेशान है और कई दिनों तक वो नगर पालिका एसडीएम का मतलब मिलने गए हैं मगर अभी तक उन समस्या का समाधान नहीं हुआ और वहाँ पर गंदगी का आलम इस तरह है कि वहाँ पर कीचड़ हुआ है, पानी वहाँ पे पानी का भराव होता है, वहाँ पर जहरीले सांप बिच्छू और ये निकलते हैं, उनके घर में घुस जाते हैं, रहवासियों का कहना है। मुझे ये बताइए, कॉलोनाइजर की यदि हम बात कर लें तो कॉलोनाइजर का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? रहवासियों का कहना है कॉलोनाइजर को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, बाकी कॉलोनाइजर खाली आश्वासन देता है कि हाँ मैं इस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण कर दूंगा, मगर अभी तक वहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधा उनको उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। लेकिन समस्या का नितिन निवारण आखिर कब किया जाएगा? तकरीबन 7 साल होने को यहाँ पर आ गए हैं। चलिए, साफ सफाई की बात तो ठीक है, छोड़ दीजिए, वो तो इंसान खुद भी करवा सकता है, लेकिन यदि बुनियादी सुविधाओं की मैं बात कर लूं तो कम से कम पानी तो इन लोगों को मिले। नितिन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, लग रहा है नितिन से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। तो बात हम यहाँ पर कर रहे हैं सूर्यांश पैराडाइज कॉलोनी की, जहाँ के रहवासी कॉलोनाइजर की मनमानी के चलते परेशान हैं। पानी यहाँ पर नहीं मिलता है, यहाँ पर बिजली की समस्या रहती है, साथ ही साथ सड़क यहाँ पर नहीं बनी है। नितिन एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, मैं ये जानना चाहूंगा, कॉलोनाइजर की हम बात करें तो प्रशासन और सरकार हमारी कॉलोनाइजर्स को लेकर सख्त है, जो कि सही आयामों पर कॉलोनी का निर्माण नहीं करती है। अब ऐसे में यदि कॉलोनाइजर की बात कर ली जाए तो क्या इन्हें किसी का संरक्षण प्राप्त है? हाँ, कहीं ना कहीं अधिकारियों का संरक्षण इन्हें प्राप्त हो सकता है, क्योंकि अधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ कई प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि अधिकारी इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई बार जब उनके द्वारा नगर पालिका में शिकायत की गई है, एसडीएम का कार्यालय में शिकायत की गई है, ताकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं किसी का संरक्षण तो उन्हें प्राप्त होगा। और बताया जाता है कि वो राजस्थान कॉलोनाइजर है, वो यहाँ का निवासी नहीं होकर राजस्थान का निवासी बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर यदि मैं रहवासियों की बात कर लूं नितिन, तो कम से कम रहवासियों को भी प्लॉट लेने से पहले या जमीन लेने से पहले सोचना चाहिए कि आखिर वो कौन सी जगह पर प्लॉट ले रहे हैं और उस कॉलोनाइजर की जो हिस्ट्री है उस विषय में जानकारी हासिल कर लेना चाहिए। बताना चाहूंगा, कॉलोनाइजर को उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आपको यहाँ पे सब सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जो भी सब सुविधा युक्त आपको कॉलोनी का निर्माण करके दिया जाएगा। मगर जब प्लाट खरीद लिया उसके बाद जब उनने उनके वहाँ पे मकान बना लिया, उसके बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई कि उन्हें वहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिल पाई। अब ऐसे में यदि मैं बात कर लेता हूं प्रशासन की, तो प्रशासन के द्वारा क्या कोई कदम अब तक उठाया गया है? विधायक की बात कर लें तो क्या विधायक के द्वारा क्या कोई कदम उठाया गया अभी तक? संबंध में रहवासी विधायक से भी मिले थे। विधायक ने बोला कि मैं जल्द से जल्द अधिकारी से मिलकर इसके निराकरण की बात करूंगा। और निधि सिंह से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि मैं इसको नोटिस जारी करके जल्द से जल्द जो इनकी समस्या है इसका निराकरण करवाने का पूरा प्रयास करूंगी। नितिन, मुझे ये बताइए, यदि मैं प्रशासन की बात करूं तो एक प्रक्रिया होती है किसी भी कॉलोनी को वैध मानने की, जिसमें बुनियादी सुविधाएं रहती हैं, लेकिन बिना बुनियादी सुविधाओं को कॉलोनियों को आखिर वैध कैसे कर दिया जाता है? कहीं नगर पालिका की इसमें मिलीभगत हो सकती है, जो कि नगर पालिका से ही ये सब दस्तावेज दिए जाते हैं, पास भी नगर पालिका ही करती है। कहीं ना कहीं नगर पालिका का भी इसमें अहम रोल हो सकता है। नगर पालिका के अधिकारियों से आपने मुलाकात की है? नगर पालिका सीओ से हमने कल ही मुलाकात की थी, संदेश जी शर्मा से, तो उनने बताया गया कि मैं इस संबंध में पूरे फाइल दिखवाता हूँ और जो भी उचित कार्रवाई की बात उनके द्वारा की गई है। और उन्होंने बोला सब इंजीनियर से मैं पूरे दस्तावेज की जांच करवाता हूँ, अगर इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई तो जो भी अधिकारी थे उनके साथ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नितिन, सोचने वाली बात यह है कि आखिर हमारे जो अधिकारी हैं वो इतने लंबे वक्त के बाद क्यों जागते हैं? 7 साल हो गए, यहाँ पर 1 या 2 साल की बात नहीं है, 7 साल एक लंबा वक्त होता है। ऐसे में तो लोग अब खुद ही व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि कॉलोनाइजर से तो उनका भरोसा उठ चुका है। अच्छा, कॉलोनाइजर तो कई बार सिर्फ उनको आश्वासन ही मिला है कॉलोनाइजर की तरफ से, क्या मैं 10-15 दिन में सही करवा दूंगा। वहाँ पर जो गार्डन है, गार्डन में बड़ी बड़ी झाड़ियाँ भी है, उसको भी साफ करने के लिए कई बार वहाँ के रहवासियों ने कुछ पैसे इकट्ठे करके साफ करवाए, बाकी वापस से वो झाड़ियाँ उग जाती है और वहाँ पर जहरीले सांप है, बिच्छू और ये उनके घर में भी घुसते हैं। इस कारण वो उनका प्रयास तो रहता है कि वो समस्या का हल जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं, इसलिए वो सब अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, एसडीएम से लेकर
नगर पालिका से लेकर विधायक से लेकर सभी दूर गए हैं और उनका अगला ये कहना है कि अगर हमारी समस्या का हल नहीं होता हम उग्र आंदोलन भी करने के लिए अब तैयार हैं। मैं कॉलोनाइजर के विषय में जानकारी कुछ लेना चाहूंगा आपसे। क्या इस कॉलोनाइजर के इतिहास के बारे में कोई जानकारी है कि आखिर इसने पहले कहाँ कॉलोनियां बनाई हैं? क्या वहां पर जो लोग रह रहे हैं वहां पर उन्हें सुविधाएं दी गई या नहीं दी गई हैं? सर इस संबंध में तो हमारे पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसा ही बताया जाता है ये इसकी पहली कॉलोनी यहाँ पर बड़नगर में तो पहली कॉलोनी थी। अन्य जगह इनने कई निर्माण करा, इसकी कोई जानकारी रहवासियों के पास भी नहीं है। रहवासियों के पास जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर भले ही मेरी बात रहवासियों को लगे कि मैं ठीक नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब आप मकान लेने जाते हैं, जब आप प्लॉट लेने के लिए जाते हैं, तो आपको उस कॉलोनाइजर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये बेहद ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यदि कॉलोनाइजर के बारे में जानकारी आपको नहीं रहेगी तो कुछ वही हाल आपका होगा जो कि इस वक्त सूर्यांश पैराडाइज कॉलोनी के रहवासियों का हो रहा है। लंबा वक्त यहाँ पर बीत गया, 7 साल बीत गए, एक लंबी मोटी राशि खर्च की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जब आपको सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं वो एक आक्रोश का रूप ले लेती हैं। नितिन, मैं ये समझना चाहूंगा आपसे, यदि नगर पालिका की हम बात करें तो क्या ऐसे और भी कॉलोनी हैं जिन्हें चिन्हित किया जाएगा जहां पर लोगों को पूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं? बताएं, अन्य भी ऐसी कॉलोनी जहाँ पर सुविधा उपलब्ध नहीं है। बाकी नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि हमारा प्रयास किया जाए कि जितनी भी कॉलोनी उनको हम व्यवस्थित करके उनका सुचारू वहाँ पे जो मूलभूत सुविधा उपलब्ध करने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इस कॉलोनी की नगर पालिका सीएमओ का कहना है कि इसमें जो कॉलोनी है सूर्यांश कॉलोनी के भी हम जाके वास्तविक स्थिति देखेंगे और वहाँ पर जो भी समस्या है उसका निराकरण करने का हम प्रयास करेंगे। चलिए एक बार फिर नितिन सुनेंगे कि आखिर वहां के रहवासियों का क्या कहना है और साथ ही साथ हम उन पर भी नजर डालेंगे। नगर पालिका एक अधिकारी की बाइट भी हमारे पास है, सभी को सुनेंगे कि उनका क्या कहना है। उसके बाद हम एक बार फिर आपके पास आएंगे और फिर बातचीत करेंगे। तो आइए सुनते हैं कि लोगों का, रहवासियों का, साथ ही साथ नगर पालिका के अधिकारी का क्या कहना है इस मामले को लेकर। समस्या है यहाँ विद्युत की मतलब स्ट्रीट लाइन बंद है और यहाँ पर इतना आंधी जड़ा और गंदी बड़ा है ताकि बच्चे घूमे तो बारिश में बच्चों की सांप बिच्छू काटने की सही समस्या हो रही है। इसकी शिकायत 181 पे अनेक बार की गई है जिसका समाधान आज तक नहीं हुआ है। सूर्यांश पैराडाइज परिसर साहब ये यहाँ बहुत व्यवस्था गड़बड़ है। यहाँ किसी प्रकार की मूलभूत सुविधा नहीं है। गटरे, ड्रेनेज सिस्टम, दीवारें, चोर कूदते रहते हैं, गंदगी हो रही है जमाने की जगह जगह, लाइट पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। बड़ी बड़ी ये मल्टी आपके पीछे बना के बेच रहे हैं जो शासन को चूना लगाने का काम है। प्रधानमंत्री से इसमें कई पैसा पास होगा लोगों का, ना दीवारें हैं ना कुछ नहीं, ना ड्रेनेज सिस्टम इसका सही है, ना चारों तरफ बाउंड्री वाले, सब तरफ अव्यवस्था और बेचे जा रहे बना के। कॉलोनी में किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं है। विगत 7 वर्षों तो मेरे को खुद को हो गए रहते साहब यहाँ पर। जैसे गार्डन डेवलप है, आपका पानी का है, उसके बाद चैम्बर के सारे ढक्कन खुले हुए हैं, मेन गेट पर पूरी गंदगी हो रही है, पानी की भी समस्या है, मेन समस्या स्ट्रीट लाइन है। ये सिर्फ आश्वासन देते हैं ये लोग, बाकी काम कुछ भी नहीं करते। कॉलोनी में तो बहुत सारी समस्या है, लेकिन मेन समस्या जो है कि झाड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत हो रही है, गार्डन का कोई डेवलपमेंट नहीं है और प्लाट खरीदते तब जो सुविधाएं देने का वादा किया था उसमें से एक भी पूरी नहीं है अभी तक। पानी की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं अभी तक। हमने प्राइवेट बोरवेल लगा रखे हैं सब, और जिनके यहाँ पानी नहीं है वो ऐसे ही हमारे यहाँ से बरतते हैं या दूसरे या किसी यहाँ से दूर से लाते थे। सभी दूर की शिकायतें कर रखी है सर सबने, कॉलोनी वासियों ने मिलके, लेकिन इसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। कॉलोनी को अभी नगर पालिका द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है और कॉलोनी में सारी सुविधाएं जो मूलभूत सुविधा होती हैं और वो सारी सुविधाएं कॉलोनाइजर ही अपने उस कॉलोनी के रहवासियों को देता है। तो मैं उसको एक बार अपने कर्मचारी को भेज के दिखवा लेते हैं, उनको इंजीनियर को भेज के दिखवा लेते हैं। उसके बाद कॉलोनाइजर को सूचना पत्र दे देते हैं कि ये कमियां हैं, उनको शीघ्र पूर्ण करें। तो इस पूरे मामले को लेकर यदि हम बात करें तो एक बड़ी बात ये निकलकर सामने आई है कि जो नगर पालिका के अधिकारी हैं उनका ये मानना है कि जो कॉलोनी है उससे प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी लोग आकर वहां पर बस जाते हैं। तो ये बड़ा सवाल है। नितिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नितिन, इस विषय को कैसे देखा जाए कि जब नगर निगम या नगर पालिका की मैं बात करता हूं तो उनके द्वारा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया कॉलोनी को, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर आकर बसने लगे? सर ये हमारी सीएमओ से बात की गई तो उनको बताया गया कि हमारे यहाँ से एनओसी और ये सब जारी की गई है। बाकी उस समय मैं यहाँ पर नहीं था, मैं अभी नया आया हूँ, इसकी मैं जानकारी निकालता हूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, इसके पीछे क्या राज रहा है।
ये सीएमओ का कहना है कि मैं इसकी पूरी जांच करवाऊंगा और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और कॉलोनी वासियों का यह भी कहना है कि हम नगर पालिका में टैक्स भी जमा करते हैं, उसके बावजूद भी हमें नगर पालिका द्वारा भी कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो नगर पालिका सीएमओ का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं, हम जाके वास्तविक स्थिति देखेंगे और जो भी समस्या है उसका हल जल्द से जल्द करने का प्रयास नगर पालिका सीएमओ द्वारा कहा जा रहा है। वहीं एसडीएम ने भी इस मामले को अभी संज्ञान में लिया है। उनका भी कहना है कि मैं खुद जाके वहाँ की वास्तविक स्थिति देखूंगी और वहाँ पर जो समस्या होगी उसका निराकरण करूंगी। नहीं तो क्या नितिन, ये माना जाए ये अधिकारी आज तक वहां पर गए ही नहीं, ये मान लिया जाए 7 साल हो गए जब उनके संज्ञान में इस बात को डाला जाता है तो उनका ये कहना रहता है कि अब हम वहां पर जाएंगे, देखेंगे कि आखिर क्या सुविधाएं नहीं है। तो क्या अभी तक ये लोग वहां पर नहीं गए थे? एसडीएम निधि सिंह अभी यहाँ पर कुछ 15 महीने पर से आई हुई है। वो लगातार क्षेत्र में दौरा कर रही है और उसको इस कॉलोनी के संबंध में अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं थी। अभी उन्होंने इस कॉलोनी के संबंध में उन्हें जानकारी प्राप्त हुई है तो उनका कहना है कि मैं खुद जाकर वास्तविक स्थिति देखूंगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अगर मूलभूत सुविधा अगर वहाँ पर उपलब्ध नहीं तो उनको मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और कॉलोनाइजर के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात एसडीएम द्वारा की गई है। और ये बताइए, क्या ऐसे जो कॉलोनाइजर्स हैं या ऐसे नगर पालिका के अधिकारी हैं जिन्होंने प्रमाण पत्र नहीं दिया उसके बावजूद भी कॉलोनी बस गई है, तो इनकी मॉनिटरिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं? क्योंकि नगर पालिका नगर निगम का काम ही होता है कि आखिर जो उनका एक स्टाफ रहता है वो जाता है लोगों के बीच, जो कॉलोनीज में जाता है वहां पर देखता है कि आखिर क्या लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। कम से कम नगर निगम इसकी मॉनिटरिंग तो कर सकता है। नगर पालिका के जो अभी वर्तमान सीएमओ है उनका जी चलिए, लग रहा है कि संपर्क यहाँ पर टूट गया है, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि आखिर लोग अब क्या करें। लोगों का यही मानना है कि हम अधिकारियों के पास जाते हैं, अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आखिर उस आश्वासन के बाद कार्रवाई कब होगी, ये बड़ा सवाल है। एक बार फिर सुनेंगे कि आखिर लोगों का क्या कहना है और कोशिश करेंगे कुछ और अधिकारियों को जोड़ने की ताकि उनसे हम फोन पर बातचीत कर सकें, सवालों के जवाब ले सकें। लेकिन उसके पहले इन्हें सुनते हैं। यहाँ पर पानी की समस्या है, यहाँ विद्युत की मतलब स्ट्रीट लाइन बंद है और यहाँ पर इतना आंधी जड़ा और गंदी बड़ा है ताकि बच्चे घूमे तो बारिश में बच्चों की सांप बिच्छू काटने की सही समस्या हो रही है। इसकी शिकायत 181 पे अनेक बार की गई है जिसका समाधान आज तक नहीं हुआ है। सूर्यांश पैराडाइज परिसर साहब, ये यहाँ बहुत व्यवस्था गड़बड़ है। यहाँ किसी प्रकार की मूलभूत सुविधा नहीं है। गटरे, ड्रेनेज सिस्टम, दीवारें, चोर कूदते रहते हैं, गंदगी हो रही है जमाने की जगह जगह, लाइट पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। बड़ी बड़ी ये मल्टी आपके पीछे बना के बेच रहे हैं जो शासन को चूना लगाने का काम है। प्रधानमंत्री से इसमें कई पैसा पास होगा लोगों का, ना दीवारें हैं ना कुछ नहीं, ना ड्रेनेज सिस्टम इसका सही है, ना चारों तरफ बाउंड्री वाले, सब तरफ अव्यवस्था और बेचे जा रहे बना के। कॉलोनी में किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं है। विगत 7 वर्षों तो मेरे को खुद को हो गए रहते साहब यहाँ पर। जैसे गार्डन डेवलप है, आपका पानी का है, उसके बाद चैम्बर के सारे ढक्कन खुले हुए हैं, मेन गेट पर पूरी गंदगी हो रही है, पानी की भी समस्या है, मेन समस्या स्ट्रीट लाइन है। ये सिर्फ आश्वासन देते हैं लोग, बाकी काम कुछ भी नहीं करते। कॉलोनी में तो बहुत सारी समस्या है, लेकिन मेन समस्या जो है कि झाड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत हो रही है, गार्डन का कोई डेवलपमेंट नहीं है और प्लाट खरीदते तब जो सुविधाएं देने का वादा किया था उसमें से एक भी पूरी नहीं है अभी तक। पानी की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं अभी तक। हमने प्राइवेट बोरवेल लगा रखे हैं सब, और जिनके यहाँ पानी नहीं है वो ऐसे ही हमारे यहाँ से बचते हैं या दूसरे या किसी यहाँ से दूर से लाते थे। सभी दूर की शिकायतें कर रखी है सर सबने, कॉलोनी वासियों ने मिलके, लेकिन इसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। कॉलोनी को अभी नगर पालिका द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है और कॉलोनी में सारी सुविधाएं जो मूलभूत सुविधा होती हैं और वो सारी सुविधाएं कॉलोनाइजर ही अपने उस कॉलोनी के रहवासियों को देता है। तो मैं उसको एक बार अपने कर्मचारी को भेज के दिखवा लेते हैं, उनको इंजीनियर को भेज के दिखवा लेते हैं। उसके बाद कॉलोनाइजर को सूचना पत्र दे देते हैं कि ये कमियां हैं, उनको शीघ्र पूर्ण करें। तो सुना आपने ऐसे लोगों को जो कि इस वक्त सूर्यांश पैराडाइज कॉलोनी में रह रहे हैं। कॉलोनाइजर की मनमानी के चलते लोग परेशान हैं, मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस मामले के सामने आने के बाद अब हमारा प्रशासन कब जागेगा और कब ऐसे कॉलोनाइजर्स पर कार्रवाई करेगा जो कि कॉलोनी तो बना देते हैं, लोगों को प्लॉट भी बेच देते हैं, लेकिन जब सुविधाएं देने की बात आती है तो लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती। और ऐसे में ना ही कॉलोनाइजर का कोई पता रहता है और ना ही अधिकारियों को इस मामले की जानकारी रहती है
जानेंगे कि आखिर जो लोग वहां पर रह रहे हैं क्या उन्हें बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। देखना होगा कि आखिर इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ INB इनसाइड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।